नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो लोकसभा चुनाव 2024 सभी के लिए बेहद जरूरी है, सभी पार्टियों के लिए जरूरी है और जीत भी बेहद ज्यादा जरूरी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे तरीके से स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। अमित शाह ने पूरा सहयोग किया कि भैया इस बार हम जीतेंगे ही जीतेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि इस बार के चुनाव में जीत हासिल करनी है, क्योंकि ये कांग्रेस की मजबूरी भी है और आगे कांग्रेस को मजबूत भी करेगा। क्योंकि अभी अगर हार गए, अगर इन लोकसभा चुनावों में बुरी तरीके से कांग्रेस हारी, देखिए जो अभी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वापसी कर रहे हैं, बीजेपी वापसी कर रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है, कुछ सियासी सयानों का कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं और बार बार मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और अभी बीते दिनों में बीजेपी जिस तरीके की गलतियों को दोहरा रही है, उससे यह कहा जा रहा है कि जीत और हार का मार्जिन बहुत ज्यादा होने वाला है। यानी कि जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, वो 400 पार तो शायद नहीं बीजेपी कर पाएगी। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब ये तस्वीर बनती हुई दिखाई देगी तब देखना होगा कि ये सच साबित होता है नारा या फिर सिर्फ हवाई बातें होती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी जो नारा दे रही है। अब चलिए थोड़ा सा रुख हम एमपी की तरफ कर लेते हैं। एमपी में बीजेपी का क्या हाल है। बीजेपी के दो धुरंधर इस वक्त जिनके ऊपर सभी की नजरें हैं, एक तो वो जो कांग्रेस छोड़कर गद्दारी करके बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी की सरकार बनवा दी। कांग्रेस की सरकार जिसको जनता ने चुना था उसे गिरवा दिया गया। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री बन गए और सत्ता संभालने लगे। और जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसी शिवराज सिंह चौहान को गद्दी से हटाकर, कुर्सी से हटाकर एक पर्ची वाला सीएम कहा जाता है, मोहन यादव को कमान सौंप दी गई। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद भी बीजेपी पर लगातार सवाल उठते रहे। तो एक तो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे धुरंधर है शिवराज सिंह चौहान, जिनसे कुर्सी छीनी गई। ये दो नाम विधानसभा चुनावों के दौरान भी खूब चर्चित रहे थे और जब लोकसभा चुनाव है, दोनों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तब भी बहुत चर्चाओं में है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनावी हुंकार भर रहे हैं, जबकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात कर ले, जिन्हें महाराज कहा जाता है, वो गुना लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये बता दें कि गुना से एक बार पहले भी चुनाव लड़े थे और बुरी तरीके से हारे थे। उस वक्त कांग्रेस का हिस्सा थे, इस बार बीजेपी का हिस्सा है। वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं पूरे तरीके से। हो सकता है कि इस बार जीत मिल जाए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। जीत मिलती हुई उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस सीट से यादवों को साधने के लिए, चूंकि यहाँ से पहले केपी यादव जीते थे, इस बार कांग्रेस ने राव यादवेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ। वहीं शिवराज सिंह चौहान विदिशा से है। अब दोनों के साथ मामला यहां फंसा हुआ है कि ये दोनों महावीर, दोनों योद्धा अपने अपने क्षेत्र में ही फंसे हुए हैं और इसी के चलते दूसरे क्षेत्रों में जाकर, यानी कि दूसरे जो संसदीय क्षेत्र है वहां जाकर ये प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और दोनों की अपने अपने जिलों में अपनी अपनी जगहों पर बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लोगों का कहना है कि ये तो महाराज हैं, आज आए हैं कल नहीं आएंगे, और चूंकि पहले वो हार चुके हैं इसलिए भी लोग उन पर भरोसा नहीं जताना चाहते। दूसरे हैं शिवराज सिंह चौहान, मामा, जिन्हें बहुत प्यार से कहा जाता है। तो मामा को लेकर भी ये खबरें हैं कि देखिए, मामा को देखते हुए वोट दिया था विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उनको कुर्सी से हटा दिया, तो लोगों में अब विश्वास खत्म हो चुका है कि अगर हम इन्हें दोबारा से वोट देंगे तो क्या दोबारा से हमारे साथ विश्वासघात नहीं होगा। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस बार विदिशा में भी शिवराज सिंह चौहान को देकर हम अपना वोट वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब दोनों अपने अपने संसदीय क्षेत्र में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। इससे बीजेपी को भी काफी ज्यादा घाटा होगा, क्योंकि दोनों चर्चित चेहरे, इनको दूसरे संसदीय क्षेत्रों में भी काफी महत्वता दी जाती है और अगर दोनों दूसरी जगहों पर नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को घाटा संभावित तौर पर हो सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है? जिस तरीके से दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अभी घिरे हुए हैं और यहां से निकल ही नहीं पा रहे ताकि दूसरे संसदीय क्षेत्रों में भी जाकर चुनाव प्रचार कर सके, जबकि दोनों ही स्टार प्रचारक है। अगर दोनों ही स्टार प्रचारक अपने अपने क्षेत्रों में ही घिरे रहेंगे तो इस तरीके से हमें नहीं लगता कि ज्यादा जो प्रभाव है बीजेपी का वो बढ़ पाएगा दूसरे क्षेत्रों में। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।